एज फॉर कंटिजेंसीज और सब्सिक्वेंट इवेंट, जैसे हम ये भी बोलते हैं कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इन दो में से हमारे लिए एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, जिसको हम सब्सिक्वेंट इवेंट भी बोलते हैं। तो ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या है? वो इवेंट्स जो बैलेंस शीट डेट के बाद और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होने से पहले, फॉर एग्जांपल मान लीजिए 31 मार्च हमारा बैलेंस शीट डेट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 30 अप्रैल को अप्रूव होने वाले हैं। ये दो डेट के बीच में जो इवेंट्स बन रहे हैं उसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ना ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स दो टाइप के होते हैं, एग्जिस्टिंग इवेंट्स, नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट्स। एग्जिस्टिंग इवेंट वो इवेंट होते हैं जो हमें बैलेंस शीट डेट के कंडीशंस के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल एविडेंस, एडिशनल जानकारी देते हैं। मान लीजिए 31 मार्च को कोई कोर्ट केस चल रहा है, उस 31 मार्च का जो कोर्ट केस का डिसीजन है वो 15 अप्रैल को आता है। अब 15 अप्रैल को एक इवेंट हुआ है, इसे हम बोलते हैं सब्सिक्वेंट इवेंट। अब ये इवेंट एग्जिस्टिंग इवेंट है या नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है, उसके लिए हमको ये चेक करना पड़ेगा कि ये इवेंट क्या हमें 31 मार्च वाले कंडीशन, सिचुएशन के बारे में कोई एडिशनल जानकारी देता है, कोई अधिक जानकारी देता है या नहीं। तो केस तो ऑलरेडी था, वो केस के बारे में हमको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिला, तो ये हो गया एग्जिस्टिंग इवेंट। मान लो केस हमारे अगेंस्ट में गया, तो हम क्या करेंगे? 31 मार्च के डेट पे हम एक लायबिलिटी क्रिएट करेंगे। बट मान लीजिए कि ये केस 31 मार्च को था ही नहीं, केस ही लगा 7 अप्रैल को। तो अगर केस 7 अप्रैल को लगा तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इवेंट हमें 31 मार्च के कंडीशन का कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो सब्सिक्वेंट इवेंट्स या तो एडजस्टिंग रहेंगे या तो नॉन एडजस्टिंग रहेंगे। अगर एडजस्टिंग इवेंट होता है जो हमें बैलेंस शीट डेट पे जो कंडीशन है उसके बारे में हमें अधिक जानकारी देता है, उसके बारे में एडिशनल एविडेंस देता है, तो हम उसे क्या कहेंगे? एडजस्टिंग इवेंट। और वो इवेंट हम जाके बैलेंस शीट में एडजस्ट करेंगे, हम एसेट के फिगर्स, हम लायबिलिटीज के फिगर्स चेंज करेंगे। बट अगर वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, मतलब सब्सिक्वेंट कुछ नया इवेंट हुआ, आग लग गई, तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। 31 मार्च को थोड़ी पता था कि आग लगेगी, तो सब्सिक्वेंटली अगर आग लगती है तो वो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट होता है। अब नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट क्या करेंगे? हम अकाउंट तो नहीं करेंगे, हम उसको डिस्क्लोज करेंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट में या बोर्ड जो अप्रूविंग अथॉरिटी है उनके रिपोर्ट में। अगर नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट की वजह से गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मान लो पूरी फैक्ट्री जल के बर्बाद हो गई, तो बिजनेस तो नहीं चलेगा। अगर बिजनेस नहीं चलेगा तो गोइंग कंसर्न कैसे कहेंगे? तो अगर ऐसा कुछ होता है तब हम उसको एडजस्टिंग मानते हैं। तो समरी में एडजस्टिंग, नॉन एडजस्टिंग, एडजस्टिंग इवेंट आप एडजस्ट करोगे, नॉन एडजस्टिंग इवेंट आप डिस्क्लोज करोगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट में। बट अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट गोइंग कंसर्न को इंपैक्ट करता है, अगर गोइंग कंसर्न एजम्पशन को इनवैलिडेट करता है, तो हम उसको एडजस्टिंग जैसे ही ट्रीट करेंगे।